क्रिकेट के मतवालों का इंतजार खत्म होने को है। आज से शुरू हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा एडिशन और इसके लिए दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज फैजान लखानी। फैजान, कैसा जोशो खरोश है, कितनी देर में शुरू हो रही है ये सुपर तकरीब? कुछ देर में पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन का आगाज होने वाला है। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी यहाँ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। जमैकन गुलकार है शैगी, वो परफॉर्म करेंगे। उनके साथ पाकिस्तान के स्टार्स अली जफर और शहजाद रॉय भी परफॉर्म करेंगे। तो तमाम तैयारियां यहाँ मुकम्मल है और शायकीन भी स्टेडियम का रुख करना शुरू हो गए। क्योंकि आज वीकेंड है यहाँ पे, तो एक बड़ी तादाद में शायकीन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। और शाम में भी एक बड़ा मैच है, डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का पेशावर जल्मी से मुकाबला होगा। पेशावर की टीम इस मैच में यकीनी तौर पर पिछले एलिमिनेटर का स्कोर सेटल करने के लिए मैदान में उतरेगी। अगर आपको याद होगा वजी कि पिछली बार पेशावर की टीम टॉप पर होते हुए भी फाइनल नहीं जीत सकी थी, क्योंकि प्ले ऑफ में इस्लामाबाद की टीम से उसे शिकस्त हुई थी। तो आज पेशावर उस स्कोर को सेटल करके ही अपने PSL 2 के कैंपेन का आगाज करने के लिए पुरज़म है। मैच तो यकीनन अब से थोड़ी देर बाद जब इफ्तिताही तकरीब होगी उसके बाद उसकी बात की जाएगी, आपसे तभी बात करेंगे। लेकिन इफ्तिताही तकरीब में कितने लोग शिरकत कर रहे हैं, कुछ अंदाजा अगर आप बता सकें? है कि टिकटें तो नायाब हो चुकी है और टिकटों की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन टिकटें दस्तयाब नहीं। इफ्तिताही तकरीब शुरू होने में थोड़ी देर बाकी है। इस वक्त अली जफर जो कि थोड़ी देर बाद तकरीब में परफॉर्म करेंगे, इस वक्त बात कर रहे हैं। The main thing is for all the people in Pakistan and for Pakistan cricket fans across the world, this is the theme song that's going to appeal, right? Yeah, it is. And hopefully I'm very glad that people have liked the song this time also, and last time we performed here, I'm very excited to perform here this time also and really fire up the stage and the stadium. It's a great feeling. Great feeling. Look, I'm going to try and sing it. Not now, but I need some practice, okay? But make sure you practice in the bathroom also, because that is the place where the voice echoes and that is where you get the best notes out. रुकार अली जफर बात कर रहे थे। आपसे थोड़ी देर बाद इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म भी करेंगे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बची अपना गाना भी सुनाया था और ये गाना हम भी देख रहे हैं। अब इंतजार ये है कि वाकई कब मैदान सजता है, कब तालियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं। और जितना इंतजार किया जा रहा है, PSL पाकिस्तानी क्रिकेट मतवालों के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस होता है जो उन्हें नई जिंदगी बख्शता है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जब से आना रुकी है उस वक्त से पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन परेशान थे, लेकिन PSL 1 और अब PSL 2 यकीनन उन लोगों के लिए भरपूर हौसला अफजाई होगी। और हम आपको बताएं कि PSL का फाइनल वादा कर लिया है नजम सेठी ने कि लाहौर में खेला जाएगा। तो अगर आप मतवाले हैं क्रिकेट के तो PSL का फाइनल लाहौर में देखने की तैयारी कर लें। मैं तो जा रहा हूँ, बिल्कुल जा रहा हूँ मैं। ठीक है, हम दोनों ही चलेंगे, वैसे कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इस वक्त आप बहरहाल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मनासिर देख रहे हैं। कुछ देर पहले आप एरियल व्यू भी देख रहे थे और यहाँ पर तमाम मैचेस खेले जाएंगे PSL सीजन 2 के, जिसकी इफ्तिताही तकरीब अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी। अली जफर परफॉर्म करेंगे, शहजाद रॉय भी होंगे और साथ ही साथ जमैकन स्टार। पाकिस्तान सुपर लीग 2017 का पहला मैच आज खेला जाएगा और ये मैच होगा दिफाई चैंपियन यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जल्मी के दरमियान। वैसे गुज़श्ता सीजन को देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जल्मी 3 बार आमने सामने आए, जिसमें पेशावर जल्मी ने 2 बार जीत का ताज अपने सर पर सजाया तो 1 बार फतह इस्लामाबाद यूनाइटेड के हिस्से में आई। और ये वो जीत थी वाहिद जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को फाइनल में ले गई थी और इत्तेफाक से ग्राउंड भी दुबई क्रिकेट स्टेडियम का ही था। तो इस बार जब इस्लामाबाद यूनाइटेड मिसबाह की क़यादत में मैदान में उतरेंगी तो वो पेशावर जल्मी के बदले की आग को ठंडा करने के लिए स्टार बैट्समैन शर्जील खान, खालिद लतीफ, जबकि ऑलराउंडर डिवाइन स्मिथ, ऑस्ट्रेलियन जोड़ी ब्रेड हेडन और शेन वॉटसन का इस्तेमाल करेगी। जबकि स्पिन के जादूगर सईद अजमल, सैमुल बदरी, इमरान खालिद, 7 फुट लंबे मोहम्मद इरफान, मोहम्मद समी, इंग्लैंड के स्टीवन फिन, रोमान रईस और इमाद बट के जरिए इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर जल्मी के बल्लेबाजों को काबू में करने की कोशिश करेगी। बदकिस्मती से इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने बेहतरीन बॉलर आंद्रे रसल से इस बार महरूम है। पेशावर जल्मी गुज़श्ता सीजन के पहले मैच में हार का बदला लेने के लिए भरपूर तैयारी करती नजर आते हैं। क़यादत डेरन सेमी को देकर साबिक कप्तान लाला यानी शाहिद आफरीदी बॉलिंग और बैटिंग पर भरपूर तवज्जो देकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देना चाहते हैं। इसके साथ साथ
पेशावर ज़ल्मी ने अपने स्क्वाड में 2016 में लाहौर कलंदर की तरफ से खेलने वाले सुहेब मकसूद को शामिल कर लिया है। अब वो पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी के गुज़श्ता सीजन में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले तमीम इकबाल, जो फिलहाल साथ नहीं, उनकी जगह श्रीलंका के बेहतरीन बैट्समैन तिलकरत्ने दिलशान, वेस्ट इंडीज के स्टार बैट्समैन मार्लन सैमुअल्स और T20 मैचेस में धुआंधार बैटिंग के लिए मशहूर एन मॉर्गन को भी लाया गया है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद, हारिस सुहेल, प्रोफेसर हफीज, कामरान अकमल भी स्क्वाड का हिस्सा हैं, जबकि बॉलिंग के शोबे में ज़ल्मी ने जुनैद खान, वहाब रियाज और क्रिस जॉर्डन समेत कई अच्छे खिलाड़ियों को साथ मिला लिया। क्रिस गेल ने अहमद शहजाद को कुछ टिप्स दी हैं। अहमद शहजाद सेल्फी का किंग जिन्हें कहा जाता है, बहरहाल वो क्रिस गेल से बैटिंग टिप्स ले रहे थे और कुछ सीक्रेट थे जो दोनों शेयर कर रहे थे। यकीनन अहमद शहजाद की परफॉर्मेंस में उनको ये सीक्रेट टिप्स काम आएंगी। और आपको बताएं कि थोड़ी ही देर बाद इफ्तिताही तकरीब शुरू हो जाएगी दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में, जहां पर आपको बराह रास्त ले चलेंगे और म्यूजिक और आतिशबाजी, लेजर शो, इन सब से भरपूर इस तकरीब को आप हमारे साथ जियो न्यूज की स्क्रीन पर एंजॉय कर सकेंगे। और इस वक्त हम आपको बराह रास्त दुबई लिए चलते हैं, जहां पर फातिमा सलीम मौजूद है और उनके साथ उनका पैनल मौजूद है, सिकंदर बख्त मौजूद है। जी फातिमा, Let's talk about पेशावर ज़ल्मी now. पेशावर ज़ल्मी ऑन पेपर तो इतनी जबरदस्त लग रही है, ऑफ कोर्स यू नो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते शाहिद अफरीदी की वो स्टार पावर, ही इज गोइंग टू बी देयर। तो अब पेशावर ज़ल्मी को अब कैसे देखें इस कॉन्टेस्ट में? दे हैव अ गुड टीम। देखिए, एक तो इनके पास 4 या 5 इंटरनेशनल कैप्टन्स हैं। ऑयन मॉर्गन बहुत बड़ी इनकी एक स्टील है, इसलिए कि ऑयन मॉर्गन इस वक्त शायद दुनिया के बेहतरीन T20 प्लेयर हो, इम्प्रोवाइज करते हैं। सैमी डैरन सैमी जो है 2 दफा वर्ल्ड कप विनर, उन्होंने कप्तानी भी करेंगे इस टीम की और एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को समझते हैं और नए लड़कों के साथ अच्छा काम करते हैं। इसी तरह से इनके पास और भी बहुत अच्छे, जैसे शाहिद अफरीदी का कहा, जब शाहिद अफरीदी एक मैच में 3 विकेट्स लेते हैं, उनकी टीम के जो विनिंग चांसेस हैं वो बढ़ के 70 to 80% हो जाते हैं। यानी कि अगर शाहिद अफरीदी जब फॉर्म में होते हैं तो इसका मतलब है आप मैच जीत जाएंगे और उनका इम्पैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और रवीज बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो इंटरनेशनल कैप्टन जो फॉरेन कैप्टन वो किस तरह टीम को लेकर जाते हैं। डू यू थिंक फॉर यंगस्टर्स इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस कि आप एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ नीचे काम कर रहे हो, ऑब्वियसली इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी देखें। देखिए, हाँ, मेरे ये ख्याल है कि कम ईयर 3 मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कप्तान जो है वो मोस्टली पाकिस्तानी रखने चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी ये ब्रीडिंग ग्राउंड है। यू नो आप सीखते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आके कि यू नो डैरन सैमी फॉर एग्जांपल कैसे टीम को लीड करेंगे और आप में कॉन्फिडेंस आता है और उस कॉन्फिडेंस का फिर इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने एज अ टीम तरक्की करनी है किसी भी फॉर्मेट के अंदर, सब प्लेयर्स को एक कप्तान बन के सोचना पड़ेगा, अपने पांव पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। स्पून फीडिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए और यही एक लेसन शायद इनको मिलेगा, क्योंकि ब्रेंडन मैकलम जो लाहौर कलंदर्स के लिए की कप्तानी कर रहे हैं, उनका मैसेज ही यही है कि खुद एनालाइज करो और खुद अपने स्किल्स को अप्लाई करो उस सिचुएशन के हिसाब से। तो ये टीम को और प्लेयर्स को और यंगस्टर्स को ग्रो होने का मौका मिलेगा और मैं ये समझता हूं कि जितने पाकिस्तानी कप्तान होंगे आगे चल के उतना ही पाकिस्तान टीम को उसका फायदा होगा। ठीक है, टॉकिंग अबाउट कैप्टन, आई नो अभी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, मगर अजहर अली स्टेप डाउन और सरफराज होंगे तो आई थिंक सरफराज अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स में भी और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देंगे। सो यू नो बिग बर्डन ऑन हिम एज वेल। क्या वो ओडीआई टीम को कैसे लेकर चलते हैं? अजहर अली बेस्ट विशेस दे रहे हैं उनको। हाँ, नहीं फातिमा, आई थिंक चैलेंज है और अच्छा चैलेंज है, इसलिए कि उनमें कुछ हुनर है जो उनको एयरमार्क किया गया था या उनको पेंसिल डाउन किया गया था कि हमारे लिए यही फ्यूचर के एक एसेट होंगे एज अ स्किपर। मैं समझता हूं कि उनमें भड़क है, उनमें एग्रेसिव उनका जो क्रिकेट का डीएनए वो है। बट पॉइंट ये है कि एक कप्तान के एग्रेसिव होने से टीम जो है जब तक आप चेंज नहीं करेंगे उसका माइंडसेट, तो रिजल्ट्स शायद इतने ज्यादा स्टनिंग ना हो। क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि जो है ना T20 का वो दिखता हुआ आ रहा है। और मेरा अपना हिसाब ये है फातिमा कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगले साल 1.5 साल में कोई 10 स्लॉगर्स इंट्रोड्यूस करने हैं अपनी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में और इसके ऊपर एकेडमीज के ऊपर काम होना चाहिए जो सीधी लंबी हिट मार सकें। आजकल जो पार हिटिंग है वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और उसके पीछे साइंस है कि आपकी हिट पोजीशन क्या है। बेसबॉल की कई हिटिंग टेक्निक्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं।
और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है हमारी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का कि बड़े चौके छिक्के वाले बैट्समैन होते नहीं है। हमें 275 करना पड़ता है, 220 पे 4 आउट होते हैं और 250-60 पे ऑल आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी हिट जो मारनी होती है वो बड़े हिटर्स मिलते नहीं हमें। तो ये चीजें आप सरफराज के नीचे कर सकते हैं, पार हिटिंग को डेवलप करें, कोई 8-10 बड़े हिटर्स को इंट्रोड्यूस करें जैसे शर्जील है। तो उससे ये होगा कि आपका मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर में एक भड़क आएगी, एग्रेशन आएगा और फिर आप लंबे टारगेट्स भी चेज कर सकेंगे। बिल्कुल, आई थिंक इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग टू दैट। बट कमिंग बैक टू पीएसएल, अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है, आपको बताएं कि जियो न्यूज हैज द बेस्ट बॉक्स इन द हाउस। हमारे पे डेफिनेटली बेस्ट सीट है। आप मेरे पीछे खूबसूरत व्यू देखें, दुबई क्रिकेट स्टेडियम है कितना खूबसूरत देखते हैं। इसको आप पहली दफा शायद आई हैं फातिमा, यहाँ पे ये जब लाइट्स जलती हैं तो इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, और ये देखने वाला एक स्पेक्टिकल होता है। और आज लेजर शो जो है वो भी सुना है कि पिछले एतबार से 10 गुना बेहतर होगा। मतलब आज कोई घर जाने का प्लान नहीं है ना, पूरे रात यहाँ रहेंगे। बट अब से अब देख रहे हैं हमारे पीछे थोड़ी सी तैयारियां हो रही हैं। पीछे जो स्टेज है यहाँ ओपनिंग सेरेमनी होगी, ऑल योर फेवरेट सिंगर्स पे यहाँ परफॉर्म करेंगे एंड देन ऑब्वियसली द मैच। जो एक कवर पड़ा हुआ है ये इसलिए पड़ा हुआ है कि जो पिच वो खराब ना हो जाए, क्योंकि आज उसके बाद मैच भी है, सो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए ना। रमीज, हमने सोचा नहीं था कि क्रिकेट इतना चेंज हो जाएगा, म्यूजिक, डांस, सब कुछ क्रिकेट पे। आई मीन क्रिकेट हैज कम अ लॉन्ग वे टू, राइट? बिल्कुल सही आप कह रही हैं फातिमा। देखें, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को सबसे बड़ा थ्रेट है वो प्राइवेट लीग्स का है, और मैं आपको बताऊं क्यों। क्रिकेट के हिसाब से शायद ना हो, शायद हो भी, क्योंकि जितनी भी जैसे पीएसएल है इसका हर मैच का कॉन्टेक्स्ट है। ये कोई रद्दी मैच नहीं आपको देखने में मिलेगा, जिसकी वजह से क्राउड की पार्टिसिपेशन 100% ऑलमोस्ट हो जाती है। फिर जिस तरह से ये सेटअप करते हैं शो को, वो देखने के लायक है। सो हो ये रहा है कि आपकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो बोरिंग लगती है, उसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं डेवलप हो रहा होता, मिस मैचेस होते हैं, बारिश हो जाती है, नोबडी इज बॉदर्ड। कई ऐसे मैच होते हैं जिसमें पता होता है कि बारिश की वजह की नजर हो जाएंगे, येट खेलना पड़ता है बिकॉज ऑफ एसोसिएशन के इश्यूज की वजह से। सो जब तक कि इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं पेश करेगी कि किस तरह से मैच सेटअप करना है, कॉन्टेक्स्ट, टोटल पार्टिसिपेशन, मैग्निफिसेंट मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपका एक क्रू काम कर रहा है इनके ज़हनों को और इनको तैयार करने के लिए, फिजियोस से लेके और स्पेशल कोचेस के हिसाब से डाइटिशियंस लगे हुए हैं इन टीम्स के साथ। जब तक कि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रिकेट बोर्ड्स इस तरह की सोच नहीं रखेंगे, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट विल बी ऑन इट्स वे डाउन, क्योंकि इस चीज का मुकाबला होना ही होना है। क्योंकि आप देखें ना कितनी एक्साइटमेंट है, बिल्कुल आज हाउसफुल होगा, एक पीएसएल ने अपना ब्रांड नेम बनाया। इसी तरह से क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को रीब्रांडिंग की जरूरत है, अपना रिविजिट करना है। और इसीलिए आईसीसी में अब जो डिस्कशन हो रही है वो 2 टियर इंटरनेशनल क्रिकेट की हो रही है कि 1, 3, 5, 7 को एक बॉक्स में रखें और 2, 4, 6, 8 को एक बॉक्स में रखें और इनके मैचेस करवाएं। और इसके बाद अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं तो आप पर्सनली करवा सकते हैं किसी से भी सीरीज। बट बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट की, और कॉन्टेक्स्ट जब तक डेवलप नहीं होगा इंटरनेशनल क्रिकेट को मार पड़ेगी। राइट, सो पाकिस्तान सुपर लीग का सेकंड एडिशन इज ऑब्वियसली मोर एक्साइटिंग देन द फर्स्ट वन, और ऑब्वियसली अभी नए प्लेयर्स भी होंगे। रमीज, नाउ टेल मी, आज आप कमेंट्री भी करेंगे, तो उसमें आपके बॉक्स में कौन कौन होगा सर? एनी सरप्राइजेस पास? हाँ, नहीं, नया एक कमेंट्री टीम है और बहुत ही अच्छी है। यानी कि आपको ये कमेंट्री टीम दुनिया में किसी भी अच्छे टूर्नामेंट में दिखेगी। इयन बिशप इंट्रोड्यूस होंगे पहली दफा पीएसएल पे, डैनी मॉरिसन। हमें डैनी मॉरिसन बहुत पसंद है, उनके बगैर T20 का मजा नहीं आता। डैनी मॉरिसन है, फिर मेल जोन्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की लेडी कमेंटेटर हैं जो कि और भी प्राइवेट लीग्स करती हैं। इस तरह बाजिद खान करेंगे हमारे साथ कमेंट्री, और एलन विल्किंस हैं, इंग्लैंड के पुराने ये काउंटी खेले हुए हैं और एक प्रोफेशनल शो बहुत मजा आएगा। हाँ, और 3 कमेंट्री में होंगे पहले। ओह, दैट्स गोना बी लॉट ऑफ फन। 3 होंगे, सो अच्छी बात है, क्योंकि कईयों को कम बोलने की जरूरत है, कईयों को ज्यादा, तो ये आपको आइडियल मिक्स मिल जाएगा। क्योंकि एट टाइम्स हम फजूल बोलते रहते हैं, तो उसे ब्रेक लेने का। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज हो रही है पीएसएल 2 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। जिसमें म्यूजिक की झनकार होगी, नगमों की बहार होगी। तकरीब में पाकिस्तानी सुपरस्टार अली जफर सुर बिखेरेंगे। हाय सारे सारे के सारे, ये ज़मीन पे देखो तारे।
शहजाद रॉय भी अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। दुनिया में अब तो चलेंगे बल्ले बल्ले बल्ले, चलेंगे बल्ले बल्ले, उड़ेंगे बल्ले बल्ले, चलेंगे बल्ले। तकरीब में तवज्जो का मरकज होंगे जमीकन गुलकार शैगी भी। इफ्तिताही तकरीब में म्यूजिक की झनकार के साथ दिलकश आतिशबाजी का भी इंतजाम है। हजारों की तादाद में खेल के मतवाले इस शानदार तकरीब से स्टेडियम में लुत्फ उठाएंगे। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, और दुनिया भर में करोड़ों अफराद को ये तकरीब दिखाएगा पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, रात 7:30 बजे से बराह रास्त। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, ताली बजेगी, तो रमीज आज आप कमेंट्री बॉक्स में होंगे तो मे बी आप डैनी मॉरिसन थोड़ा चैंपियन डांस करा देंगे। हाँ, मैं कोशिश तो करूंगा। वो खुद ही और चीजें नई तरकीबें ढूंढ लेते हैं अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए। सो मैं एक दफा उन्होंने आईपीएल में पिच रिपोर्ट की थी, तो जो चीयर गर्ल्स थी उनको उन्होंने कंधे पे उठाया हुआ था। Yes, we remember that. तो वो और मैं वहाँ पे, वो मेरे पार्टनर थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया था क्योंकि 2 लोग उस वक्त टॉस करवाते थे, उनसे कुछ भी ऐसी चीज बैद नहीं है। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिन्हें पीएसएल को अभी तक बिल्कुल सही रखा है। हम लोग सब कोऑर्डिनेटेड चल रहे हैं, एवरीथिंग ऑन टाइम, तो हम लोग आपको यहाँ से अपडेट्स देते रहेंगे। रमीज, थैंक यू सो मच, वील कैच यू लेटर। सो यू वेलकम टू दुबई। ओह यस, मरहबा। हम लोग यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग मौजूद हैं दुबई में, जहां पीएसएल कुछ देर में किक ऑफ होने वाला है। आज एक मैच खेला जाएगा डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। बट उससे पहले होगी एक्साइटिंग ओपनिंग सेरेमनी जिसमें शैगी, अली जफर, शहजाद सब परफॉर्म करेंगे। सो दे विल बी अ बिग पार्टी इन दुबई। और अगर आप लोग हमें दुबई में देख रहे हैं, कम ऑन ओवर, आ जाए जल्दी से, मैच थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। हम देख रहे हैं पीछे थोड़ा स्टेडियम फिल हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स वी हैव द बेस्ट सीट इन द हाउस। जियो न्यूज के पास सबसे अच्छी सीट है, हमें पूरा मैच दिख रहा है। ओपनिंग सेरेमनी होगी और ऐसा ऐसा फिलअप होने लग गया है। आज वीकेंड है दुबई में। अभी हम लोग मैच पे बात करेंगे, पीएसएल पे बात करेंगे। हम कराची से अपने साथ फ्लाई करके लेकर आए हैं क्रिकेट सिकंदर बक। सिकंदर, मैं जहाँ जाती हूँ आप मेरे साथ होते हैं, राइट? मतलब ये ना, जहाँ जाती हूँ पीछे चले आते हैं। सिकंदर डजंट गेट बेटर देन दिस। पीएसएल 2 साल का हो गया है, एक्सीलेंट एडिशन, अब दूसरा एडिशन शुरू हो रहा है, एक्साइटिंग हो गया है, ज्यादा बेहतर हो गया है। पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि ये पीएसएल कामयाब हो। पीएसएल की कामयाबी जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई विश, जैसे पहला साल गुजरा है बहुत जबरदस्त। जो दुश्मन है बिल्कुल पसंद नहीं करते कि हम तरक्की करें और हमारी क्रिकेट आगे बढ़े, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये पीएसएल कामयाब हो। ठीक है, और सिकंदर ऑब्वियसली बहुत सारी डिफरेंट चीजें भी होंगी इस मर्तबा, सो वो सब जितने व्यूअर्स हैं वो घर पे देखेंगे एंड दे विल एंजॉय इट। मगर लेट्स टॉक अबाउट द टीम्स नाउ। अब हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था, इससे ब्रेक से पहले मैंने रमीज से भी बात की थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इतना आगे चला जाएगा और फिर एक टाइटल भी अपने नाम कर लेगा। सो नाउ इस्लामाबाद यूनाइटेड है हमारे साथ, जिसमें बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, मिसबा है, वॉटसन है, और दूसरी तरफ ज़ल्मी है जो ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो आपको आज का कॉन्टेस्ट कैसे लग रहा है? देखिए, दोनों टीमें बहुत बराबर की टक्कर की। ये T20 को आप पहले नहीं डिफाइन कर सकते कि ये टीम पहले जीत जाएगी, और खासतौर पर जब इस किस्म की लीग्स होती हैं जहाँ पे सुपरस्टार्स एक दूसरे के आपने हायर किए हुए होते हैं, खरीदे हुए होते हैं, तो वो फिर आपको जिस दिन जो लड़का अच्छा खेले, जो टीम अच्छी खेलेगी, वो टीम कामयाब हो जाएगी। क्रिकेट के दीवाने तैयार हैं सुपर हिट एक्शन के लिए, जो कि लगातार जारी रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 2 का मैदान सजने ही वाला है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान लखानी, जो कि दुबई स्टेडियम में ही मौजूद हैं। फैजान, कितना और इंतजार करें हम अली जफर को, शहजाद रॉय और शैकी को परफॉर्म करता देखने के लिए?
हम बात करेंगे नुमान तजुर्बे फैजान लाखानी से, जो कि दुबई स्टेडियम में मौजूद हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद इफ्तिताही तकरीब शुरू हो जाएगी, जिसमें न सिर्फ म्यूजिकल परफॉर्मेंस शानदार होगी बल्कि आतिशबाजी भी होगी और लेजर शो भी होगा। साथ ही साथ कुछ और सरप्राइज भी हैं जो कि यकीनन नाजरीन उसी वक्त देख सकेंगे जब PSL 2 की इफ्तिताही तकरीब शुरू हो जाएगी। बहरहाल इस वक्त माहौल बन चुका है एक्शन के लिए। क्रिकेट के दीवान फ्लाइंग ड्रमर्स का एहतमाम किया गया है, यहाँ पर डांस फ्लोर्स का एहतमाम किया गया है, यहाँ पर आतिशबाजी का एहतमाम किया गया। तो काफी यूनिक और फुल ऑफ सरप्राइजेस ये एक तकरीब हो यहाँ पर, जिसमें ऐसी तकरीब जिस बारे में PSL के। अच्छा फैजान, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स कुछ गुफ्तगू करें PSL के हवाले से, अपना आसिम को दिखाते हैं। I think it's a very good step towards it. It's a massive achievement for PSL, for Pakistan, for PCB, for us as well. So I really wanted to play in Pakistan because I love my country, and if we reach into the finals and if we're going to play in Lahore, that will be fantastic. सारे लोग बहुत एक्साइटेड है और इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कब ये फाइनल आएगा और हम लाहौर में फिर इंशाल्लाह मैच देख सकेंगे। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। It's going to be very huge for the crowd, for the people who live in Lahore in Pakistan wants madly to see something going on in Pakistan like this. But it'll be very good for our players as well. We ourselves want to play something like this in our own country in front of our own crowd. अपने लोगों के दरमियान अपने वतन में खेलना चाहते हैं और बहुत बड़ा मौका होगा जब PSL का फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। एक अरसा हो गया कि पाकिस्तान से क्रिकेट टूट गई थी, यहाँ पर मुकाबले नहीं हो रहे थे, लेकिन नहायत बड़ी खबर, ये अच्छी खबर सामने आई जब पता चला कि PSL का फाइनल हर हाल में लाहौर में ही खेला जाएगा। और इसी हवाले से पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स बात कर रहे थे। इमाद वसीम ने, अजहर ने, आफरीदी और अहमद शहजाद ने बात की और उन्होंने यही कहा कि वो बहुत खुश है कि फाइनल लाहौर में होगा। I'm just hoping that Gaddafi Stadium doesn't get dismantled by hordes of people that would be interested to come, because it has a capacity of 27,000 only. Because the interest, as was evident from last year's Karachi-Lahore contest, that it had more eyeballs than India-Pakistan quarter-final World Cup game. So you can imagine the interest of the local people and the players, and they're rightly excited. And there's nothing quite like playing at home, Ian. Pakistan has been deprived of that, but now there's an opportunity of seeing this league at this stage. Yeah, and more than Ramesh touched on what the players want from this, and that's important. The UAE has been very accommodating the PSL, the first PSL here, but the fans of Pakistan, the Pakistan nation, need to be able to see their players, whether they're the internationals, whether they're domestic players, back at home. This is a Pakistan Super League, so it needs to be back in Pakistan. And as Rami said, I am absolutely certain there'll be sold-out grounds. Well, we're all really excited about the final being played in Lahore. Let's throw over to Alan Wilkins to see what he has to say about this. Sana, thanks very much indeed. Welcome, yes, welcome here to this wonderful stadium, Kush Amdit. Welcome to the HBL PSL for 2017. Alongside me, Melanie Jones, former Australian international cricketer, and Bazid Khan. Bazid Khan, I'm going to start with because you're top of the order, okay? Has the honeymoon for Islamabad, is that gone now, or all the other teams, are they equal to the title holders? We've not lost the Urdu though, Alan. You've done well there. I don't think that should be a honeymoon. I think they should carry on. But saying that, they've had a lot more time. की डिस्कशन जारी है और PSL 2 के एक्शन पर ही बात कर रही हैं फातिमा सलीम और उनके साथ उनका पैनल मौजूद है। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग मौजूद हैं दुबई में जब PSL कुछ देर में किक ऑफ होने वाला है। आज एक मैच खेला जाएगा डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। बट उससे पहले होगी एक्साइटिंग ओपनिंग सेरेमनी जिसमें शैगी, अली जफर, शहजाद सब परफॉर्म करेंगे। सो दे विल बी अ बिग पार्टी इन दुबई। और अगर आप लोग हमें दुबई में देख रहे हैं, कम ऑन ओवर, आ जाए जल्दी से, मैच थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। हम देख रहे हैं पीछे थोड़ा स्टेडियम फिल हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द बेस्ट सीट इन द हाउस। जियो न्यूज के पास सबसे अच्छी सीट है, हमें पूरा मैच दिख रहा है। ओपनिंग सेरेमनी होगी और ऐसा ऐसा फिलअप होने लग गए। आज वीकेंड है दुबई में। अभी हम लोग मैच पे भी बात करेंगे, PSL पे बात करेंगे। हम कराची से अपने साथ फ्लाई करके लेकर आए हैं क्रिकेट सिकंदर बक। सिकंदर, मैं जहाँ जाती हूँ आप मेरे साथ होते हैं, राइट? मतलब ये ना जहाँ जाती हूँ पीछे चले आते हैं। सिकंदर ना doesn't get better than this. PSL 2
2 साल का हो गया है, एक्सेलेंट एडिशन, अब दूसरा एडिशन शुरू हो रहा है, एक्साइटिंग हो गया है, ज्यादा बेहतर हो गया है। पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि ये PSL कामयाब हो। PSL की कामयाबी जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई विश जैसे पहला साल गुजरा है बहुत जबरदस्त गुजरा, ये साल भी बहुत ही जबरदस्त हो, अच्छे मैचेस हों, जबरदस्त किस्म का इसका रिस्पांस मिले। इसलिए कि पाकिस्तान के लिए जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो दुश्मन है बिल्कुल पसंद नहीं करते कि हम तरक्की करें और हमारी क्रिकेट आगे बढ़े, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये PSL कामयाब हो। ठीक है, और सिकंदर ऑब्वियसली बहुत सारी डिफरेंट चीजें भी होंगी इस मर्तबा, सो वो अब सब जितने व्यूअर्स हैं वो घर पे देखेंगे एंड दे विल एंजॉय इट। मगर लेट्स टॉक अबाउट द टीम्स नाउ। अब हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था, इससे ब्रेक से पहले मैंने रमीज से भी बात की थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इतना आगे चला जाएगा और फिर एक टाइटल भी अपने नाम कर लेगा। सो नाउ इस्लामाबाद यूनाइटेड है हमारे साथ, जिसमें बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, मिसबा है, वॉटसन है, और दूसरी तरफ ज़ल्मी है जो ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो आपको आज का कॉन्टेस्ट कैसे लगा है? देखिए दोनों टीमें बहुत बराबर की टक्कर की। ये T20 को आप पहले नहीं डिफाइन कर सकते कि ये टीम पहले जीत जाएगी, और खासतौर पर जब इस किस्म की लीग्स होती हैं जहाँ पे सुपरस्टार्स एक दूसरे के आपने हायर किए हुए होते हैं, खरीदे हुए होते हैं, तो वो फिर आपको जिस दिन जो लड़का अच्छा खेले, जो टीम अच्छी खेलेगी, वो टीम कामयाब हो जाएगी। तो वी हैव टू वेट एंड सी कि रिदम किसका चलता है। अगर आपको याद हो कि पिछले साल जब कोयटा ग्लैडिएटर्स जो थे वो थोड़ी वीक टीम नजर आ रही थी, मगर उन्होंने ऐसा जबरदस्त स्वीप किया, खेलते जीत के लेके चले गए। तो दिस इज क्रिकेट, तो इसका मजा ही क्रिकेट का यही आता है। ठीक है, और मैं रवि से ये भी बात कर रही थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पे थोड़े एक्सपीरियंस्ड एज्ड प्लेयर्स हैं, लाइक यू नो मिसबा अल हक, ब्रैड हैडन, शेन वॉटसन, ये लोग सब 35 साल की उम्र से ज्यादा है। सो दे खवातीन को ये उम्र का जो है ना चक्कर जो है, खवातीन हमेशा इस चक्कर में फंसी रहती हैं। ये कोई रिमार्क नहीं देने, बट वैसे कह रहे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। देखिए T20 के हिसाब से ना ये सारे ओवर एज प्लेयर्स हैं। T20 के हिसाब से ये T20 वो खेल है जिसमें यंगस्टर्स हमें नजर आने चाहिए, 25, 26, 27 साल के लड़के जिनकी ताकत हो पैरों में, और डाइवें, स्लाइडें, इस किस्म की चीजें हम सबको नजर आए। तो देखते हैं और एक्सपीरियंस और यूथ मिलकर क्या आज हंगामा करता है। ठीक है, एंड लेट्स टॉक अबाउट ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी। ऑब्वियसली कप्तानी कर रहे हैं डैरन सैमी, यू नो बहुत जबरदस्त उनका इतना एक्सपीरियंस है। देन अगेन उन्हें 2 दफा वर्ल्ड कप भी उसके कैप्टन रहे हैं। देन इयान मॉर्गन, वो एक नई एडिशन आ गया है पेशावर ज़ल्मी। एंड देन ऑफ कोर्स सिकंदर कोई डिनाई नहीं कर सकता शाहिद आफरीदी की। तो आज तो रश होगा उन्हीं की वजह से। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे याद आ रहा है, पिछले साल अगर जो उन्होंने की थी वो यही की थी कि उन्होंने कप्तानी छोड़ के सैमी को दी थी, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग टू डू, इसलिए कि वो उनका एक अपना एक स्टाइल है। तो आज देखते हैं शाहिद अफरीदी इन टच हैं, कितनी इनकी फॉर्म है, कैसे खेलते हैं, और क्राउड तो देखने ही उन्हीं को आएगा। तो आई विश वी ऑल विश हिम ऑल द बेस्ट। ठीक है, और सेकंड लास्ट टाइम थोड़ा सा चैंपियन बहुत मशहूर हो गया था द डांस, तो आपको क्या लगता है इस दफा क्या कुछ डिफरेंट होगा? राइट, अभी रमी से जो बात हो रही थी वो ये कहता है कि खेल के अंदर ये एक्शन, ये ग्लैमर, ये डांस, नाच, गाने सब कुछ आ चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन से पर्दा उठने को है। म्यूजिक, डांस और फिर क्रिकेट एक्शन दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। शायकीन भी अपने अपने शहरों की टीमों को और PSL एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर कलंदर से जी, हाँ जी, हम मुल्तान से, हमें लाहौर कलंदर ही सपोर्ट करता है, इसलिए लाहौर कलंदर इज द बेस्ट। इंशाल्लाह शाहिद खान अफरीदी के इंतजार में, और इस दफा इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी जीतेगा। वैसे तो सब पाकिस्तान की टीमें हैं ये तो, और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि लाहौर में फाइनल हो रहा है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो रही है। लाहौर जहां PSL 2 का फाइनल मुतवक्का है, वहां की टीम लाहौर कलंदर के खिलाड़ी भी इंतहाई पुरजोश, PSL के लिए भी और फाइनल लाहौर में होने के लिए भी। PSL को लेकर डेफिनेटली एक्साइटेड हैं। लास्ट ईयर एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर रहा यहाँ क्रिकेट का, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस जाएगी, हम सब एक्साइटेड हैं। जो भी टीम क्वालिफाई करे, जो भी लाहौर में क्रिकेट खेल रही होगी, क्योंकि सारी टीमें अपनी हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे फर्स्ट टाइम एक्साइटेड थे हम लोग, ओपनिंग पे गए थे, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया था, और इस बार भी हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम फाइनल में पहुँचें, और लाहौर में PSL का फाइनल है और लाहौर कलंदर खेले। PSL का एडिशन दूसरा, टीमें 5, मुकाबले 24, खिलाड़ी हैं 11, मैदान है 3, क्रिकेट के रंग बिखरने को है तैयार यहाँ। सिफ्त आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई।
सिकंदर, लेट्स टॉक अबाउट जो थोड़ी सी लेटेस्ट डेवलपमेंट भी हुई है, आपको लगता है कि नाउ दैट सरफराज को कप्तानी मिल गई ओडीआई की, तो वी विल प्रॉब्ली सी अ मोर डिफरेंट सरफराज, या उसके अंदर बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो थोड़ा सा सहम में वो होगा कि सबकी आंखें मेरे ऊपर है? दोनों चीजें हैं। देखिए, एक तो खुशी भी होगी, उसको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि उसको एक बहुत बड़ी चीज मिल गई है, ओडीआई का वो कप्तान बन गया, उसके साथ उस पर प्रेशर बहुत आएगा। देखिए, लोगों की अब पहले हमारे दौर के अंदर वो चीजें नहीं थी कि एक टेलीविजन होता था, 2 कमेंटेटर होते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब 40 चैनल तो सिर्फ पाकिस्तान में होंगे या 50 होंगे, हर आदमी की निगाहें उनके पर, हर आदमी चाहता है कि कुछ ना कुछ बात करे। तो जब सरफराज की 19-20 परफॉर्मेंस होगी तो आपको पता है कि उसके पर प्रेशर भी आएगा, क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। तो ये प्रेशर का वक्त है। आई होप, आई विश, इसलिए कि हमारी सबकी उम्मीदें जो हैं सरफराज के साथ लगी हैं कि वो परफॉर्म करे। वो परफॉर्म करेगा तो बहुत अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हमें एक ऐसा एग्रेसिव बंदा चाहिए जैसा वो खेलता है, मगर उसे थोड़ी सी बैटिंग के अंदर ना, उसे थोड़ी सी अपनी, जैसे कहते हैं ना, हम अक्लमंदी के साथ बैटिंग करे और थोड़ा सोच समझ के करे, डिसिप्लिन के साथ करे, तो वो ज़्यादा कामयाब होगा। तो लेट्स सी सरफराज कामयाब होते हैं कि नहीं होते, वी हैव टू वेट एंड सी। ठीक है। और सिकंदर, आपके दिल में क्या लगता है, हु इज योर फेवरेट टीम? मैं अभी बिल्कुल किसी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा। लॉर्ड कलंदर्स बहुत एक्साइटिंग टीम लग रही है। ब्रैंडन मैकलम विल बी कप्तान होंगे, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि लॉर्ड कलंदर्स उनकी कप्तानी करने किस तरह परफॉर्म करते हैं। देखिए, पिछले साल लाहौर कलंदर को हम सब सपोर्ट कर रहे थे और बड़ी अच्छी टीम थी, मगर वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे। बड़ा आखिरी लम्हों में, अगर आपको याद हो, वो निकल गए थे सेमीफाइनल के लिए, क्वालिफाई नहीं किए थे लास्ट 4। तो इस साल आई एम श्योर वो नए जज्बे के साथ उन्होंने जो जबरदस्त काम किया, मेरे ख्याल से पूरी टीमों में जो सबसे बड़ा काम लाहौर कलंदर ने किया है वो जो टैलेंट हंट का किया। उन्होंने वो अमेजिंग चीज़ की है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए थी, उन्होंने की। लड़कों को जमा किया, उनमें से टैलेंट निकाला, और मैंने देखा लाखों बच्चे जो है वो इस ट्रायल के ऊपर गए थे। ये बहुत बड़ा काम लाहौर कलंदर ने किया। देखते हैं कि उस पूरे ड्रिल से उनको कितना फ़ायदा हुआ है, वो कितने उनको टैलेंट मिला है, वो किस तरह उसको यूटिलाइज करते हैं। देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स एंड टैलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा बंदा, कौन सी टीम, कौन सा कप्तान अपनी टीम को कैसे यूटिलाइज करता है, उसको कहाँ पे किस वक्त इस्तेमाल करता है, ये फैक्टर होता है। तो ये फैक्टर हमें इस पूरे टूर्नामेंट में नजर आएगा। मगर मैं एक चाहता हूं कि अगले PSLs में ना हमारे कोई यंग कैप्टन जो हैं टीमों को लीड करें। अच्छा, रमीज की सजेशन ये थी सिकंदर कि वो चाहते हैं कि जितने भी कप्तान हो वो पाकिस्तानी हो। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रहा था। एक तो कप्तान वो हो जो पाकिस्तानी हो, और वो कप्तान हो कि जो आगे जाके फ्यूचर में कप्तानी करेंगे। वो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेलने, उनका क्या फायदा। तो ये चीज हम अभी आर्ग्यू नहीं करते, इसको हम बाद में लेके आएंगे जब बीच के अंदर आ जाएगा, आधा PSL हो जाएगा। हम देखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट को कितना फायदा हो रहा है, वो कौन से नए लड़के हैं जो आ रहे हैं, या वही पुराने घिसे पिटे लड़के जो हैं अभी भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वो टीम के साथ चिपके रहेंगे। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, मगर ये होगा मिड ऑफ PSL। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन के लिए हमारे पीछे जबरदस्त व्यू है। कुछ ही देर में ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है और फिर आज पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड होंगे एक दूसरे के सामने, और हम लोग इस बॉक्स से मैच देख रहे होंगे। और लेट्स सी कि इस दफा चैंपियन पे डांस कौन करेगा।